Hello everyone, welcome to the TechnoWizard. In today's lecture, we'll see the signal flow graph representation of a control system. Also, follow us on Facebook, Telegram, Instagram and the YouTube channel for the important updates. Okay, so now let us see the introduction of the signal flow graph. So, signal flow graph की definition. A signal flow graph is a graphical representation of a control system in which nodes जो हैं वो system variables को represent करते हैं and they are connected by the direct branches. So, for example, अगर हम एक signal flow graph draw करते हैं किसी भी system का, so सपोज यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट नोड्स हैं जो कि सिस्टम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं. सपोज ये नोड y1 वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहा है एंड एक और नोड है जो कि y2 वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, y3 एंड y4. सो यहाँ पे हमारे पास चार नोड है, मतलब चार डिफरेंट वेरिएबल्स को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड देयर इज अ लूप ऑल्सो. सो इस पाथ का गेन है a एंड इस पाथ का गेन है b एंड इस पाथ का गेन है c एंड सपोज इस पाथ का गेन है माइनस ऑफ d. ओके, सो यहाँ पे y1, y2, y3 एंड y4 नोड्स हैं जो कि सिस्टम वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अब सिस्टम के अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो वोल्टेज वेरिएबल भी हो सकता है एंड करंट वेरिएबल्स भी हो सकते हैं. ओके, सो हम टर्मिनोलॉजीज देखते हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ के अंदर कौन कौन से हम यूज़ करेंगे. सो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इज नोड. So it represents a system variable and is equal to the sum of incoming signals at it. So सबसे पहले हम एक कोई भी signal flow graph draw करते हैं. Okay, so suppose this is node x1 और the system variable x1 and यहाँ पे एक और node है x2 and यहाँ पे एक और node है x3 and 4 node, मतलब 4 system variables हैं and x2 पे एक सेल्फ लूप प्रेजेंट है. सिमिलरली x3 पे एक सेल्फ लूप प्रेजेंट है एंड x2 एंड x3 इज ऑल्सो कनेक्टेड एंड यहाँ पे भी एक प्रेजेंट है. ओके, सो इस पाथ का गेन है a12 एंड इस लूप का गेन है a22 एंड इसका गेन है a33 एंड इस पाथ का गेन है a23 1 a24 एंड दिस विल बी इक्वल टू a32. ओके, सो नाउ अगर हमें वेरिएबल्स की इक्वेशंस लिखनी है, राइट, सो हमें ऑलवेज इनकमिंग सिग्नल्स कंसीडर करने हैं एट दैट नोड. सपोज अगर हम x1 नोड कंसीडर कर रहे हैं तो इस x1 नोड पे कोई भी इनकमिंग सिग्नल नहीं है तो हम x1 को छोड़ देंगे, देन हम आएंगे x2 पे. सो x2 पे इनकमिंग सिग्नल है a12, मतलब टोटल 3 इनकमिंग सिग्नल्स हैं x2 नोड पे. वन इज दिस एंड अनदर इज दिस लूप एंड एक सिग्नल ये है. सो x2 का जो एक्सप्रेशन है इट विल बी इक्वल टू, हमें सिर्फ इनकमिंग सिग्नल्स कंसिडर करने हैं, आउटगोइंग हम नहीं देखेंगे, तो हम a23 एंड a24 को छोड़ देंगे. सो x2 विल बी इक्वल टू a12 दैट इज गेन इंटू x1 प्लस a22 इंटू x2 एंड ऑल्सो इनकमिंग है a32 इंटू x3. सो ये हमारी x2 की एक्सप्रेशन हो जाएगा. सिमिलरली हम x3 नोड पे देखेंगे तो x3 पे इनकमिंग सिग्नल एक a33 है एंड दूसरा a23. सो इट विल बी इक्वल टू a23 ऑफ x2 प्लस a33 इंटू x3. ओके, सो ये आउटगोइंग सिग्नल है तो इसको हम लीव करेंगे. ओके, नेक्स्ट हम x4 नोड अगर हम कंसीडर करते हैं, सो x4 विल बी इक्वल टू, सो x4 पे दो इनकमिंग सिग्नल है दैट इज 1 इंटू x3 प्लस a24 इंटू x2. ओके, सो दिस इज इक्वेशन 3 एंड दिस इज इक्वेशन 4. ओके, सो नाउ अदर टर्मिनोलॉजीज हैं इनपुट और सोर्स नोड. सो इट इज अ नोड हैविंग ओनली दी आउटगोइंग ब्रांचेज. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस सिग्नल फ्लो ग्राफ में देखें तो कौन सी इनपुट नोड है. सो इनपुट नोड पे सिर्फ आउटगोइंग ब्रांचेज होंगी. सो यहाँ पे हमारे पास x1 एक इनपुट नोड है एंड आउटपुट नोड पे सिर्फ इनकमिंग ब्रांचेज होंगी. सो x4 जो है ये आउटपुट नोड या सिंक नोड है एंड x1 जो है वो इनपुट नोड है बिकॉज इसके पास सिर्फ आउटगोइंग ब्रांचेज हैं. ओके,
एंड ऐसे नोड्स जिनके पास इनकमिंग ब्रांचेस भी हैं एंड आउटगोइंग ब्रांचेस भी हैं तो उनको हम मिक्स्ड नोड बोलते हैं. ओके, सो एग्जाम्पल x1 हो जाएगा एंड आउटपुट एंड सिंक नोड का एग्जाम्पल है x4. ओके, एंड मिक्स्ड एंड चेन नोड्स, it is a node having both incoming and outgoing branches. Path, so path है it is the traversal of the connected branches in the direction of arrow. So always हमें arrows की direction में move करना है such that no node is traversed more than once. Okay, so for example अगर हम path देख रहे हैं, so a12 a23 into 1, so ये एक path का gain होगा such that एक नोड एक ही बार कंसिडर करेंगे. ठीक है, सो एक पाथ ये भी हो सकता है, हम फॉरवर्ड पाथ की बात कर रहे हैं. सो फॉरवर्ड पाथ इट इज अ पाथ फ्रॉम द इनपुट नोड टू द आउटपुट नोड. ओके, सो इनपुट से लेके आउटपुट के बीच में कितने पाथ पॉसिबल है वो हम उसे फॉरवर्ड पाथ कहते हैं, सच दैट एक नोड एक ही बार आनी चाहिए. ठीक है, सो एक पाथ ये हो जाएगा a12 a23 एंड इंटू 1. एक पाथ ये भी है a12 इंटू a24. ओके, नेक्स्ट इज लूप. सो लूप it is a path which starts and ends at the same node. So इस सिग्नल फ्लो ग्राफ में लूप हमारा हो जाएगा. सो a22 एक सेल्फ लूप है. ओके, इट इज स्टार्टिंग एंड एंडिंग एट द सेम नोड दैट इज x2. सिमिलरली a33 एक सेल्फ लूप है एंड ये भी एक लूप फॉर्म कर रहा है a23 एंड a32. ओके, एंड ओके, सो 3 loops are there in the signal flow graph. ओके, नेक्स्ट है नॉन टचिंग लूप्स. सो 2 और मोर लूप्स आर सेड टू बी नॉन टचिंग अगर उनके बीच में कोई भी कॉमन नोड नहीं है. फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें देखते हैं, सो a22 एंड a33 के बीच में कोई भी नोड कॉमन नहीं है. सो these loops are called as non touching loop. Similarly 3 non touching loops भी पॉसिबल हो सकते हैं, वो सिग्नल फ्लो ग्राफ पे डिपेंड करेगा. ओके, सो नाउ हम सिग्नल फ्लो ग्राफ इसलिए यूज कर रहे हैं सो दैट हम ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर सकें. सो उसके लिए हम मेसन्स गेन फॉर्मूला यूज करते हैं. सो मेसन्स गेन फॉर्मूले की हेल्प से हम इनपुट वेरिएबल एंड आउटपुट वेरिएबल के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं. ओके, सो लेट अस सी द फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे ट्रांसफर फंक्शन. सो ट्रांसफर फंक्शन और ओवरऑल गेन भी कह सकते हैं इसे हम. सो इट विल बी गिवन बाय समेशन पी के डेल्टा के डिवाइडेड बाय डेल्टा. सो के की वैल्यू वेरी करेगी 1 से लेके n तक. ओके, so it will be equal to p1 delta 1 plus p2 delta 2 plus so on up to pk delta k by delta. So अगर हम where pk is the, so p of k is the path gain of the kth forward path. Okay, so path gain of kth forward path and delta will be equal to 1 minus sum of loop gain of, so sum of loop gain of all the individual loops, next then plus sum of gain product of, so sum of gain product of 2 non touching loops. Okay, then हमारे पास आएगा 2 non touching loops, then alternate sign आएंगे, then sum of gain product of 3 non touching loop. Okay, I am writing like this, 3 non touching loops and so on. जनरली 3 मैक्सिमम 3 नॉन टचिंग लूप्स तक क्वेश्चंस में आ सकता है, उससे आगे पॉसिबल नहीं है. ओके, एंड देन डेल्टा के विल बी इक्वल टू, सो डेल्टा के इज दैट वैल्यू ऑफ डेल्टा obtained by removing all the loops touching the kth forward path. Okay, so it is the value of delta which is obtained by removing all the loops touching kth
फॉरवर्ड पाथ। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। ओके, सो सपोज एक सिग्नल फ्लो ग्राफ मैं ड्रॉ करती हूँ। ओके, सो ये y1 है, दिस इज y2, y3, y4, y5. Okay, so 2 and 3 is connected. इसका गेन है g1. ओके, इस फॉरवर्ड पाथ का गेन है g2, दिस इज g3 and this is g4 and this is minus of h2 and it is minus of h4 and this is minus of h1 and this is connected, this is also connected, this is g5 and a self loop is there. Okay, this is minus h3. So we have to calculate y5 by y1. ओके, सो सिग्नल फ्लो ग्राफ दिया है, हमें y5 बाय y1 कैलकुलेट करना है। इट मीन्स हमें ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है। सो इसका मतलब y5 जो है इसको आउटपुट नोड होना पड़ेगा एंड y1 हैज़ टू बी इनपुट नोड। सो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि सिग्नल फ्लो ग्राफ में y1 इनपुट नोड है कि नहीं। सो y1 हैज़ ओनली आउटगोइंग ब्रांचेस, सो इट मीन्स y1 एक इनपुट नोड है, बट y5 इज नॉट अ आउटपुट नोड बिकॉज इस पे इनकमिंग भी है एंड आउटगोइंग ब्रांचेस में है। सो y5 इज अ मिक्स्ड नोड। सो हमें लेकिन y5 को आउटपुट नोड बनाना है, सो इसीलिए हम y5 को एक्सटेंड कर सकते हैं। दैट इज हम आउटपुट हम किसी भी नोड से ले सकते हैं बाय एक्सटेंडिंग इट विद द यूनिटी गेन। ओके, सो नाउ y5 को हमने एक्सटेंड कर दिया है विद द यूनिटी गेन। ओके, सो नाउ लेट अस सी टोटल नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ कितने हैं। सो y1 से y5 जाने के लिए कितने पाथ अवेलेबल है। सो दिस इज पाथ 1, ओके, जिसका गेन हो जाएगा g1, g2, g3, g4 इंटू 1। सो दिस इज वन पाथ। ऑल्सो एक पाथ है g1, g5 इंटू 1। सो टोटल 2 फॉरवर्ड पाथ आर देयर। ओके, सो लेट मी राइट। सो फॉरवर्ड पाथ डिनोटिंग इट विथ P1 दैट इज पाथ 1 विच इज जिसका गेन हो जाएगा g1, g2, g3, g4। नेक्स्ट फॉरवर्ड पाथ इज g1 एंड g5। ओके, दिस इज 3। नाउ वी विल calculate the delta value. Okay, so to find the delta we need, first we will calculate the individual loop कि सिग्नल फ्लो ग्राफ के अंदर टोटल कितने लूप्स प्रेजेंट हैं। ओके, सो दिस इज लूप 1, ओके, जिसका गेन है g2 इंटू माइनस ऑफ h2, दिस इज वन लूप। दिस इज अनदर लूप जिसका गेन है माइनस g4 h4 minus h3, this is another loop, and g1, g3, g4 and minus of h1, this is also another loop. Also एक bigger loop बन रहा है, that is g5 and minus of h1. So it means total 5 loops are there. Okay, so I'm denoting the individual loop with I notation. So I1 is first individual loop जिसका गेन है minus g2 h2. Okay, एंड नेक्स्ट है इंडिविजुअल लूप I2 जिसका गेन है माइनस g4 h4। नेक्स्ट इंडिविजुअल लूप है सेल्फ लूप जिसका गेन था माइनस ऑफ h3। नेक्स्ट इंडिविजुअल लूप है I4 इज इक्वल टू माइनस g2 g3 g4 h1 and last individual loop जो possible है is minus of g5 h1. okay, so 5 individual loops हो गए। next हम calculate करेंगे
two non-touching loops. Okay, so two non-touching loops. So यहाँ पे नॉन टचिंग लूप्स टू पॉसिबल है, दैट इज वन इज दिस लूप. सो ये वाला जो लूप है G2 इंटू माइनस H2, दिस इज नॉट टचिंग विद दिस लूप G4 एंड माइनस H4. मतलब ये दोनों लूप, दैट इज आई एम राइटिंग हियर, दिस इज लूप 1 एंड लूप 2. सो ये दोनों नॉन टचिंग है बिकॉज इनके बीच में कोई भी कॉमन नोड नहीं है. सिमिलरली 1 एंड 3 ये भी नॉन टचिंग है. ओके, क्योंकि इनके बीच में कोई भी कॉमन नोड नहीं है. बाकी सारे लूप्स ये दोनों आपस में टच हो रहे हैं इस पर्टिकुलर पे, एंड ये वाला जो लूप है ये सारे लूप्स को टच कर रहा है. सो ये नॉन टचिंग नहीं है. एंड इस सिग्नल फ्लो ग्राफ में 3 नॉन टचिंग लूप्स पॉसिबल नहीं है. सो हम 2 नॉन टचिंग लूप तक ही कैलकुलेट करेंगे. ओके, सो नॉन टचिंग लूप्स का गेन इज डिनोटेड बाय L1, दैट इज फर्स्ट नॉन टचिंग लूप जो कि I1 एंड I2 का है प्रोडक्ट. सो इनका लूप गेन हो जाएगा G2 H2 I1. ओके, एंड I2 इज G4 H4, माइनस माइनस विल बिकम प्लस. नेक्स्ट लूप नॉन टचिंग लूप इज I1 and I3. So it will be equal to G2 H2 H3. So now we will calculate to find delta 1 and delta 2. So हमारे पास फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ था G1 G2 G3 G4 एंड 1. सो ये वाला फॉरवर्ड पाथ सारे लूप्स को टच कर रहा है. ओके, सो उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू, इट मीन्स अगर हमारा फॉरवर्ड पाथ सारे लूप को टच करे तो उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 होगी. इट मीन्स डेल्टा 1 इज 1. सिमिलरली सेकेंड फॉरवर्ड पाथ इज G1 एंड G5. सो ये वाला फॉरवर्ड पाथ भी सारे लूप को टच करे. इट मीन्स डेल्टा 2 इज ऑल्सो 1. ओके, सो here delta 1 is equal to delta 2 is equal to 1 because दोनों फॉरवर्ड पाथ सारे लूप्स को टच कर रहे हैं. So now we can find the transfer function which is given by y5 by y1 will be equal to p1 delta 1 plus p2 delta 2 divided by delta. So delta अभी हम कैलकुलेट करेंगे. So p1 हमने कैलकुलेट किया है G1 G2 G3 G4 delta 1 is 1 plus P2 was G1 and G5 and delta. So delta is given by, so delta is equal to 1 minus sum of all loop. So लूप हमारे पास टोटल 5 लूप्स आते हैं. सो इन सब का लूप गेन लिखेंगे. ओके, सो इट विल बी इक्वल टू, सो 1 माइनस सम ऑफ ऑल लूप गेन. सो इट विल बी इक्वल टू माइनस G2 H2 minus G4 H4 minus H3, this is third loop, minus G2 G3 G4 H1 and last loop is G5 H1 plus product of two non-touching loops. So it will be equal to G2 H2. Okay, so G2 H2 G4 H4 plus G2 H2 H3. ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा. और 3 नॉन टचिंग लूप्स तो है ही नहीं. सो ये वाले डेल्टा की वैल्यू हम ट्रांसफर फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो वील गेट द आंसर. ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. डिटरमाइन द कंट्रोल रेशियो C by R. सो हमें एक ब्लॉक डायग्राम दिया है जिसका हमें C by R दैट इज ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है. सो एक तो तरीका है कि हम ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक से सॉल्व करें, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, समटाइम इट बिकम कॉम्प्लिकेटेड. सो बेस्ट है कि हम इस ब्लॉक डायग्राम से सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करके एंड देन प्रोसीड करें. ओके, सो ब्लॉक डायग्राम से सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं और रूल. सो रूल नंबर 1 इज, अगर 2 समिंग पॉइंट एक साथ प्रेजेंट है तो हम उसको एक सिंगल नोड कंसीडर करेंगे. ओके, एंड अगर 2 टेक ऑफ पॉइंट एक साथ प्रेजेंट हैं तो हम उसको एक सिंगल नोड लेंगे. नेक्स्ट इज, अगर एक समिंग पॉइंट है विच इज फॉलोड बाय अ टेक ऑफ पॉइंट देन ऑल्सो इट विल बी कंसिडर एज अ सिंगल नोड. And if a takeoff point is followed by a summing element then उसको हम 2 separate node consider करेंगे. Okay, so see here,
यहाँ पे दो समिंग एलिमेंट्स एक साथ प्रेजेंट हैं, तो इन दोनों को कंबाइनली हम एक नोड कंसीडर करेंगे. सपोज दिस इज नोड 1 एंड देन यहाँ पे नेक्स्ट दो टेक ऑफ पॉइंट एक साथ हैं, तो इनको हम एक नोड कंसीडर करेंगे विच इज नोड 2. एंड देन यहाँ पे टेक ऑफ summing element is followed by take off point, so this will be considered as another node. That is, total 3 nodes are there in this signal flow graph. So now let us draw the signal flow graph. Okay, so let us draw this is node 1, okay, and this is node 2, this is node 3. सो नोड 1 पे आर कनेक्टेड है, कुछ भी गेन नहीं मेंशन किया तो हम गेन 1 कंसिडर करेंगे. ओके, सो ये हमारा नोड 1 है. 1 से लेके 2 के बीच में एक गेन आ जाएगा, तो ये दोनों सीरीज में ऑलवेज हम गेन को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका गेन होगा G1 G4 इन बिटवीन 2 and 3. सो इसका गेन है प्लस G2 एंड ऑल्सो देर इज अ लूप, इसका गेन है प्लस G3. And then C से we are getting the output. Okay, C gain is 1. So 2 से node 1 पे connect है with gain plus H1. Sign भी हमें consider करना है, that is plus H1. And 3 is connected with the node 1. So 3 is connected with the node 1 जिसका gain है minus of H2. So इस सिग्नल फ्लो ग्राफ में दो फॉरवर्ड पाथ पॉसिबल हैं. फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ का गेन है G1 G4 G2. ओके, नेक्स्ट फॉरवर्ड पाथ है G1 G4 G3. दैट इज टोटल दो फॉरवर्ड पाथ हैं एंड इंडिविजुअल लूप. सो दिस इज लूप 1 जिसका गेन है G1 G4 H1 एंड दिस इज अनदर लूप जिसका गेन है G1 G4 G2 एंड माइनस ऑफ H2. और एक और लूप है individual, that is G1 G4 G3 and minus of H2. okay, so let me write here. So total forward path is, so forward path दो possible हैं यहाँ इस सिग्नल फ्लो ग्राफ में. तो P1 that is gain of the first forward path is G1 G4 G2 and next forward path is G1 G4 G3 and individual loop. So individual loops, so I1 3 individual loops are there जिनका gain है G1 G4 H1. I2 is minus G1 G2 G4 H2 and next is I3 is equal to minus G1 G3 G4 H2. So non touching loops कोई भी नहीं है. So non touching loops is not there in this signal flow graph. So non touching loop, that is L value will be equal to 0. So transfer function will be equal to C by R is equal to, so forward path का gain, first forward path is G1 G4 G1 G2 G4. so this forward path is touching all the loops, so उसकी determinant value 1 होगी. Similarly next forward path is G1 G3 G4. this is also touching all the loops, so इसका determinant value is also 1. then delta value is 1 minus sum of all the individual loops, so it will be equal to G1 G4 H1 minus G1 G2 G4 H2 minus individual loop is G1 G3 G4 H2 and non touching loops तो है ही नहीं. okay, so we will expand this, so it will be equal to G1 G2 G4 plus G1 G3 G4. this will be equal to 1 plus G1 G4 H1. okay, this will be minus sign. okay, 1 minus and this will be plus G1 G2 G4 H2 plus G1 G3 G4 and H2. so this is the required answer, that is C by R ratio. next question is
The signal flow graph of a system is shown in the figure. The transfer function C of S by R of S of the system is. So C of S आउटपुट नोड है कि नहीं, लेट सबसे पहले हम वो चेक करेंगे. सो यहाँ पे C of S पे सिर्फ इनकमिंग है, इट मीन्स ये आउटपुट नोड है, एंड R of S इज इनपुट नोड बिकॉज इट हैज ओनली दी आउटगोइंग ब्रांच. सो इट मीन्स दिस इज इनपुट नोड एंड दिस इज आउटपुट नोड. सो इस सिग्नल फ्लो ग्राफ में इनपुट से लेके आउटपुट के बीच में सिर्फ एक फॉरवर्ड पाथ पॉसिबल है, विच इज दिस, एंड इसका गेन हो जाएगा 1. अब ये फॉरवर्ड पाथ सारे लूप्स को टच नहीं कर रहा. दिस फॉरवर्ड पाथ इज टचिंग दिस लूप, बट दिस इज नॉट टचिंग दिस लूप जिसका गेन है -3/s, क्योंकि ये वाला लूप इस फॉरवर्ड पाथ से टच नहीं हो रहा. सो इसका गेन हो जाएगा -3/s. सिमिलरली दिस लूप जिसका गेन है -24/s, दिस इज ऑल्सो नॉट टचिंग दिस फॉरवर्ड पाथ. सो ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा? सो शॉर्टकट से हम लिख सकते हैं. सो ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन बाय C of S बाय R of S इज इक्वल टू, सो फॉरवर्ड पाथ का गेन है 1. ओके, सो लेट मी राइट हियर. सो ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन बाय C of S by R of S. सो फॉरवर्ड पाथ का गेन है 1 एंड डिटर्मिनेंट वैल्यू हमें लिखनी है. सो 1 माइनस, क्योंकि ये फॉरवर्ड पाथ सारे लूप्स को टच नहीं कर रहा, सो जिस लूप को वो टच नहीं कर रहा उसके गेन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो 1 माइनस सम ऑफ ऑल द लूप्स विच आर नॉट टचिंग टू दैट फॉरवर्ड पाथ. सो इट विल बी इक्वल टू -3/s एंड -24/s. सो ये दोनों लूप उस फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहे थे, डिवाइडेड बाय डेल्टा वैल्यू इज 1 माइनस सम ऑफ all the loops. So all loop is -2/s, -3/s and -24/s plus non-touching loop. So this loop, that is loop 1, is not touching this loop. So इन दोनों का, इस loop का प्रोडक्ट लूप गेन है -2/s and इसका लूप गेन है -3/s. So they are not touching each other. So plus product of two non-touching loops, so it will be equal to 2/s into 3/s. So we can simplify them. So it will be equal to 1 plus 3/s plus 24/s divided by 1 plus 2/s plus 3/s plus 24/s plus it will be equal to 6/s square. So now let us take the LCM as s. It will be equal to s plus 27, and in the denominator let us take the LCM as s square. So it will be equal to s square plus 29s plus 6. So we are getting the value of the transfer function C of S by R of S will be equal to s into s plus 27 divided by s square plus 29s plus 6. Okay, so it means option D is the right answer. Okay, so thank you everyone for watching this lecture.